का वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे कैलेंडर स्प्रेड की। अब देखिए कैलेंडर स्प्रेड जो स्ट्रेटजी है वो करंट मार्केट के लिए सबसे ज्यादा रिलेवेंट और सूटेबल स्ट्रेटजी है। क्यों? क्योंकि अभी जो मार्केट है इसमें वोलेटिलिटी है वो काफी नीचे ट्रेड कर रही है, जो विक्स का लेवल है वो काफी कम है, और विक्स जब कम होती है तो सबसे एप्ट जो स्ट्रेटजी होती है वो होती है कैलेंडर स्प्रेड। इनको वोलेटिलिटी स्प्रेड भी बोला जाता है। तो इसी वजह से आज का जो वीडियो है इसमें हम कैलेंडर स्प्रेड की बात करेंगे। अब आज का जो वीडियो है इसमें आपकी जो कैलेंडर स्प्रेड की अंडरस्टैंडिंग है वो डेफिनेटली ऊपर जाएगी। आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बहुत डिफरेंट चीज शेयर नहीं करूंगा, लेकिन जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत लॉजिकल है, और मैं आपको बताऊंगा कि कैलेंडर स्प्रेड जो है उसका एक बेसिकली एक लॉजिकल सा एडजस्टमेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उसी के लिए के बारे में मैं बोल रहा हूं कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी ऊपर जाएगी, आपका देखने का नजरिया है वो थोड़ा सा बदलेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं और वहां पर ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं कि कैलेंडर स्प्रेड को आप किस तरह से एक एडजस्टमेंट में बेसिकली आपको बताऊंगा कि आप कैलेंडर स्प्रेड में एडजस्ट करके और उसकी रेंज को किस तरह से बढ़ा सकते हो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि जो चीज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं बेसिकली जो एक लॉजिकल एडजस्टमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिससे आप एक कैलेंडर स्प्रेड की जो रेंज है उसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये एडजस्टमेंट क्या है, कैसे आपको ट्रेड करना है, ये मैं आपको बताता हूं। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूं। अब यहां पे मैं आपको एक कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड करके दिखाता हूं। अब देखिए ये चीजें आपको दिखाने से पहले एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपने कैलेंडर स्प्रेड का नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने डबल कैलेंडर स्प्रेड का नाम भी सुना है? इवन मैंने ही उस पर काफी वीडियोस बना रखे हैं ऑलरेडी। तो अगर आप कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड करते हो या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, आपको काफी टाइम हो गया है, तो आपने डबल कैलेंडर स्प्रेड का नाम भी जरूर सुना होगा। डबल कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है कि मान लीजिए आपने एक पुट कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड किया है, तो साथ में आप एक कॉल कैलेंडर स्प्रेड को और ऐड कर दीजिए और अब ये एक डबल कैलेंडर स्प्रेड बन जाता है। तो डबल कैलेंडर स्प्रेड का कॉन्सेप्ट है वो जरूर आपने सुना होगा, तो उसी के बारे में आपको बेसिकली मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 30 नवंबर की जो एक्सपायरी है वो मैंने लगा ली है, और मार्केट ट्रेड कर रहा है 19,000 और 200 के आसपास। जो फ्यूचर्स है वो 250 पे ट्रेड कर रहा है, और जो स्पोर्ट है वो 150 पे ट्रेड कर रहा है। तो यहां पे मान लीजिए आप एक कॉल पुट कैलेंडर को ट्रेड करते हो, जो करंट मार्केट है वहीं पे आप एक पुट कैलेंडर को ट्रेड करते हो, दैट इज 19,200। तो जो करंट वीक है वो कब का है? 9 नवंबर जो है उसकी एक्सपायरी को मैं ओपन कर लेता हूं, जो वीकली एक्सपायरी है उसको, और 19,200 है, इसका एक पुट ऑप्शन मैं सेल कर देता हूं और सेम स्ट्राइक को मैं मंथ एंड एक्सपायरी में जाके और बाई कर लेता हूं। तो यहां पे आप देखिए ये मेरा कैलेंडर स्प्रेड है। यहां पे मैंने क्या किया है, जो करंट वीक है दैट इज 9 नवंबर, उसका 19,200 का एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया है, जो कि ऑलमोस्ट एट द मनी का लेवल है। तो मैंने बेसिकली एट द मनी का एक पुट ऑप्शन है वो सेल कर दिया है करंट वीक में, और मंथ एंड एक्सपायरी में जाके और मैंने सेम स्ट्राइक प्राइस को बाई कर लिया है। 19,200 का जो पुट ऑप्शन है वो मैंने बाई कर लिया है 30 नवंबर की एक्सपायरी का। तो देखिए स्ट्राइक प्राइस है वो बिल्कुल सेम है। 19,200 का पुट ऑप्शन है वो मैंने सेल किया है, और 19,200 का पुट ऑप्शन है वो मैंने बाई किया है, लेकिन जो मैंने सेल किया है वो वीकली ऑप्शन है, और जो मैंने बाई किया है वो मंथली ऑप्शन है। तो ये है मेरा कैलेंडर स्प्रेड, इसको बोलते हैं पुट कैलेंडर, और ये इसका पे ऑफ चार्ट बनता है। यहाँ पे अगर मार्केट इस रेंज में रहता है, जो ये कोन आपको एक टेंट सा जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और इस रेंज को तोड़ के मार्केट ऊपर या नीचे किसी भी तरफ जाता है तो आपको लॉस होगा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तब तो मुझे किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ के ऊपर या नीचे किसी भी तरफ जाता है तो आप क्या एडजस्टमेंट कर सकते हो। अब देखिए जो नए ट्रेडर होते हैं वो एडजस्टमेंट नाम से डरते हैं। एडजस्टमेंट से आपको डरना नहीं है। एडजस्टमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ ना आए या बहुत मुश्किल होती है। एडजस्टमेंट बहुत आसान चीज होती है, आपको बस थोड़ा सा लॉजिकल होना है, थोड़ा सा अगर आप स्ट्रेटजीज को समझते हो तो एडजस्टमेंट कोई अलग चीज नहीं है। बेसिकली जो स्ट्रेटजीज होती हैं, एक स्ट्रेटजी दूसरी स्ट्रेटजी के एडजस्टमेंट का काम कर सकती है, एज सिंपल एज दैट। तो अगर आप स्ट्रेटजीज को समझते हो तो एडजस्टमेंट समझना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ये काफी आसान चीज है। तो आपको एडजस्टमेंट से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल होकर सोचोगे तो आपको एडजस्टमेंट बड़ा इजीली दिख जाएगा।
अब इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये जो वीडियो है इसमें आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगी, हालांकि मैं कोई बहुत अलग चीज आपको नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा लॉजिकल होके हम सोचेंगे तो एक मैंने बोला ना, एक लॉजिकल एडजस्टमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए यहाँ पे अब मैं इस रेंज को एक्सटेंड किस तरह से कर सकता हूं। मैंने जब इस ट्रेड को लिया है तो ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है, लेकिन लेट से मुझे अब लगता है कि मार्केट काफी गिर चुका है और यहां से मार्केट अब रिवाइव करेगा और मार्केट अब ऊपर जा सकता है मेरे ट्रेड लेने के बाद। और मान लीजिए मेरा व्यू बदल गया है, या लेट से कि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर ही चला गया है, यहां पे मार्केट पहुंच गया, जो मेरा ब्रेक इवन है, अपर ब्रेक इवन है, वहां पे मार्केट आ गया है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि यहां से आगे अब अगर मार्केट जाता है तो मुझे लॉस हो सकता है। तो अब मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, ये जो मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है इसको मैं किस तरह से एक्सटेंड कर सकता हूं, किस तरह से इसको वाइड बना सकता हूं। तो देखिए इसका बहुत इजी एडजस्टमेंट ये है कि इस कैलेंडर स्प्रेड को आप कन्वर्ट कर दीजिए एक डबल कैलेंडर स्प्रेड में। जैसे ही आप ये जो स्टैंडर्ड कैलेंडर स्प्रेड है, जैसे ही आप इसको कन्वर्ट करते हो एक डबल कैलेंडर स्प्रेड में, आपकी रेंज है ये एक्सटेंड हो जाएगी। जो प्रॉफिटेबल रेंज है जो अभी है इससे ज्यादा वाइड हो जाएगी। आपका ब्रेक इवन है ये ऊपर और ज्यादा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब आप चाहो तो इसको ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हो, आप चाहो तो इसको नीचे भी शिफ्ट कर सकते हो। और दोनों में आपको बस करना यह है कि इस कैलेंडर स्प्रेड को आपको एक डबल कैलेंडर स्प्रेड में कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे मैं जो एडजस्टमेंट की बेसिकली, जिससे जो नए ट्रेडर होते हैं वो डरते हैं कि एडजस्टमेंट है, ये पता नहीं क्या ही है, मैं इसको सीख पाऊंगा या नहीं। तो देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट के नाम पे मैंने क्या किया है, मैंने बेसिकली जो मेरा कैलेंडर स्प्रेड है, जो एक स्ट्रेटजी है, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है एक दूसरी स्ट्रेटजी में जिसका नाम है डबल कैलेंडर स्प्रेड। तो ये कैलेंडर स्प्रेड था, जैसे मैंने इसको डबल कैलेंडर स्प्रेड में कन्वर्ट किया मेरी जो रेंज है वो एक्सटेंड हो जाती है। तो मैं आपको करके दिखाता हूं। तो देखिए 19200 का जो पुट ऑप्शन है वहां का कैलेंडर स्प्रेड मैंने लगा रखा है, और लेट से मार्केट ऊपर जाता है या मेरा व्यू बदल जाता है और यहाँ पे अब जो मेरा ब्रेक इवन है इसको मैं ऊपर की तरफ एक्सटेंड करना चाहता हूं। तो यहाँ पे मैं क्या एडजस्टमेंट कर सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर जाके और एक कॉल कैलेंडर को और डिप्लॉय कर दूंगा। तो देखिए वीकली एक्सपायरी में मैं जाऊंगा 9 नवंबर की, और अब मैं क्या करूंगा, 19200 जहां का पुट कैलेंडर मैंने ट्रेड कर रखा है जो कि एट द मनी का लेवल भी है, इससे मैं ऊपर जाऊंगा। लेट से आप जाते हो 19400 पे, यहां का एक पुट ऑप्शन है, या आप चाहो तो इससे नीचे भी आ सकते हो। इट्स अप टू यू कि कहां का ऑप्शन आप सेल करना चाहते हो। आप 19300 का भी सेल कर सकते हो, आप 19400 का भी सेल कर सकते हो, लेकिन जो विड्थ है वो थोड़ी ज्यादा वाइड रखो तो बेटर है। तो मार्केट जब ऊपर मूव कर चुका होगा तो इवन मुझे जो प्रीमियम है वो भी यहां पे बेटर मिलेगा, लेकिन कम प्रीमियम के साथ भी अगर आप करते हो तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये मैंने सेल कर दिया 19400 का कॉल ऑप्शन, और मैं क्या करूंगा, अब 30 नवंबर में जाऊंगा और यहां पे 19400 जहां का ऑप्शन मैंने सेल किया था, सेम ऑप्शन को यहां पे मैं बाई कर लूंगा। तो अब आप देखिए, अब मेरी जो रेंज है वो देखिए ऊपर की तरफ कहां तक एक्सटेंड हो गई है। पहले जो मेरा जो ब्रेक इवन था, अपर ब्रेक इवन, वो यही कहीं था, लेकिन अब मेरा अपर ब्रेक इवन है वो काफी ऊपर चला गया है। अब ये कहां पे है, मेरा जो अपर ब्रेक इवन है ये है अब 19557 पे। तो 19500 19600 पे मेरा अपर ब्रेक इवन चला गया है। सिंपली मैंने क्या किया है, यहां पे मैंने जो मेरा स्टैंडर्ड पुट कैलेंडर था उसको कन्वर्ट कर दिया है एक डबल कैलेंडर स्प्रेड में, और उसको करने से हुआ क्या है, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है ये भी ऊपर गया है, और मेरा ब्रेक इवन है ये भी अब काफी ऊपर शिफ्ट हो गया है। तो अगर मेरा व्यू चेंज हो जाता है कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है तो भी, और अगर मार्केट मुझे चैलेंज करता है तो भी, मैं एक कैलेंडर स्प्रेड में इस तरह के एडजस्टमेंट कर सकता हूं कि मैं उसको एक डबल कैलेंडर स्प्रेड में कन्वर्ट कर दूंगा। तो बेसिकली इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एडजस्टमेंट जो है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो कोई डिफरेंट चीज नहीं है। अगर आप एक स्ट्रेटजी को समझते हो, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आप समझते हो, तो वही बेसिकली एडजस्टमेंट का काम करते हैं। एडजस्टमेंट के लिए इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि वो जो स्ट्रेटजी है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को आपको समझना पड़ेगा। उस स्ट्रेटजी को ब्रेक डाउन करके जब आप देखोगे तो उसी में उसका एडजस्टमेंट भी छिपा होता है। तो मैंने जो स्टैंडर्ड कैलेंडर स्प्रेड था उसको डबल कैलेंडर स्प्रेड में कन्वर्ट किया, और ये एक एडजस्टमेंट का काम कर रहा है मेरा जो स्टैंडर्ड कैलेंडर स्प्रेड है उसके लिए। अब ऊपर की तरफ मैंने रेंज को एक्सटेंड किया है, सेम वे में आप नीचे की तरफ भी अपनी रेंज को एक्सटेंड कर सकते हो। अगर मार्केट नीचे जाता है तो नीचे आप एक पुट कैलेंडर को लगा सकते हो।
तो जैसे ही आप एक नॉर्मल कैलेंडर स्प्रेड को डबल कैलेंडर स्प्रेड में कन्वर्ट करते हो तो ये उसके एक एडजस्टमेंट का काम करता है, इससे आपकी रेंज है वो एक्सटेंड हो जाती है। तो चलिए, ये एक छोटी सी चीज थी जो मैं आपको दिखाना चाहता था कल, क्योंकि हम एक वेबिनार भी कंडक्ट कर रहे हैं कैलेंडर स्प्रेड के ऊपर, तो उससे पहले ये एक लॉजिकल चीज थी जो मुझे लगा कि मैं आपको दिखाता हूं, आपको समझाता हूं, ताकि आगे जो चीज हम पढ़ें उससे पहले आपका एक बेस है वो यहाँ पे तैयार हो सके। तो हालांकि आप लोग जानते भी होंगे इस चीज को, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि हम ये समझते हैं कि एक कैलेंडर स्प्रेड है, एक डबल कैलेंडर स्प्रेड है, इनको हम एक स्ट्रेटजी की तरह देखते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद आपको ये दिखाना है कि ये जो दो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं ये एक दूसरे के एडजस्टमेंट का काम भी कर सकती हैं। ये एक दूसरे, अगर मार्केट एक स्ट्रेटजी में आपको चैलेंज करता है तो दूसरी स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करके आप उसको एज ए एडजस्टमेंट भी यूज कर सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपके कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप में एज ए ट्रेडर एक वैल्यू एडिशन हुई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।